सरोजेंद्र सनातनी से जुड़े सभी श्रद्धेय प्रबुद्धजनों एवं सनातन प्रेमियों का स्वागत है। अभी तक श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि भरत जी चित्रकूट आ पहुँचे हैं और श्री राम जी से मिलकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। उनके मन का यह संशय दूर हो चुका है कि प्रभु राम जी उनसे रुष्ट होंगे और श्री सीता जी की अपने ऊपर कृपा दृष्टि देखकर भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन से ये भय मिट गया कि कहीं माता की करनी से श्री सीता जी उनसे रुष्ट ना हो। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आप सभी सुधी जनों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। जय सिया राम जी की। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुर पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मूदे नयन सहामी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। लागी लागी पग सबिन सिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहे गुरु ज्ञानी। कई जगति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुर धारी।
तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाय, व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा, भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुरसरि जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल झिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करें गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई तरस, देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओघ नसाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी,
निरखई हर्ष दंडवत करि करि। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, परंतु वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरु धरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहे जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। यह जिय जान संकोच तजी, करे छोहु लखि नेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव कहा हम तुम्हि गोसाई, ईधन उपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लेह नबासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं।
पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही, सपने हु धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं, बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावहीं। नर नारि निधरहि नेहु निज, सुनि कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुबंश मनि, की लोह लय लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। बिहरहि बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सियर सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई, अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीचो बिधि मीछु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कबि कहई, राम विमुख थलु नरक न लहई। यहु संशय सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इस प्रसंग में जो निषाद राज ने और अन्य लोगों ने अपने बारे में अपने विषय में कहा है, वो उनकी सज्जनता और उनकी सौम्यता ही है। आप इसे ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि तुलसीदास जी ने इसमें उन लोगों के प्रति कोई अशोभनीय वर्णन किया है। इसके द्वारा ये पता लगता है कि वो सब लोग कितने सरल और भोले हृदय के लोग थे और हैं। सनातन धर्म वो समुद्र है जिसमें हम सभी बूंद बूंद करके मिले हैं। यदि हम एकाकी होते हैं, अलग अलग समूह बनाते हैं, तो हम बूंद हैं,
हम वो अकेली लकड़ी हैं जिसे कोई भी आकर तोड़ सकता है। और अगर हम सभी सनातनी एक साथ मिल जाते हैं तो हम सागर बन जाते हैं। और सागर की विशालता के आगे तो हर कोई नतमस्तक हो जाता है। हम वो लकड़ियों का विशाल कठर बन जाते हैं जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। तो जुड़े रहिए अपने सनातन से और सुनते रहिए गोस्वामी तुलसीदास जी की ये मधुर सरस राम कथा। इसमें कहीं पे भी किसी के भी अपमान करने की कोई भावना गोस्वामी जी की नहीं थी। प्रभु श्री सीताराम जी तो प्रत्येक सनातनी के हृदय में बसते हैं। तो सुनते रहिए ये मधुर राम कथा। जय सिया राम जी की।